आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन रूपी गाड़ी के 4 गियर। देखिए, मैं उन भाई बहनों से एक क्षमा चाहता हूं कि जिन भाई बहनों को ये जो स्कूटर, कार या किसी भी तरह का कोई वाहन चलाने का अनुभव ना हो, या किसी कारणवश वो कार में अगली सीट पे ना बैठे हों। क्योंकि देखिए, ये जो गियर बदलने का जो है एक व्यवस्था है, वो तो देखिए स्कूटरों में भी है, कारों में भी है। और आजकल तो देखिए बिना गियरों की भी देखिए स्कूटर आ चुके हैं, जिसको स्कूटी कहते हैं। और बिना गियरों के देखिए कारें भी आ चुकी हुई हैं। क्योंकि देखिए, मेरा तो लक्ष्य क्या है, परमात्मा की जो सैद्धांतिक बातें हैं, शास्त्रों की जो एक सैद्धांतिक बातें हैं, उन विषयों को एक साधारण मनुष्य की जो एक भाषा है। देखिए, आपके हमारे जीवन में स्कूटर भी हम चलाते हैं, कार भी चलाते हैं, तो इनसे संबंधित कुछ उदाहरण जब मेरे मन में परमात्मा द्वारा बिठा दिए जाते हैं, तो फिर परमात्मा की प्रेरणा से ये ब्रह्म मुहूर्त में मैं कुछ ऐसे उदाहरणों द्वारा शास्त्रों की बातों को एक गति देता हूँ, या अपनी वीडियो को एक दिशा देता हूँ, ताकि एक साधारण मनुष्य को शास्त्रों के जो एक गूढ़ रहस्य हैं वो समझ में आ जाए, समझ में आ जाए, ताकि आपका हमारा जो एक जीवन है, जिसको मैंने देखिए जीवन रूपी एक गाड़ी का है। तभी तो मैंने देखिए गाड़ी के 4 गियरों के साथ आज की चर्चा को आगे कहने जा रहा हूँ, ताकि आपका हमारा ये जो जीवन है, देखिए ये तो हर क्षण बीत रहा है। गाड़ी का अभिप्राय देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर से है, क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर देखिए एक निश्चित सांसें लेकर आया है। शास्त्रों में तो देखिए इसकी एक औसत आयु 100 वर्ष की है। लेकिन हम अपने जीवन में देखिए देखते ही हैं कि किसी की मृत्यु जल्दी भी हो जाती है। जैसे देखिए, हम कार लेते हैं तो उसकी एक औसत आयु सरकार द्वारा कही जाती है कि 15-20 वर्ष चलती है। उसके बाद वो थोड़ी खराब हो जाती है, या एक कबाड़ में चली जाती है। इसी तरह आपका हमारा ये स्थूल शरीर भी देखिए कबाड़ में चले जाता है। ये जब शमशान घाट में इसको जला दिया जाता है, या कहीं कहीं दफना दिया जाता है, या कहीं कहीं देखिए डुबो दिया जाता है, तो विभिन्न स्थितियों में भी ये जो आपका हमारा मिला हुआ स्थूल शरीर है, फिर इसके जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। आपको मैं ये जीवन किस लिए मिला है कि हम अपने मिले हुए जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करें। क्योंकि देखिए, ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां दंड रूपी है ना, ये तो तभी उन जोनियों में मनुष्य को फिर मरने के बाद नीचे जाना पड़ता है, यदि आपके हमारे संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है। पाप कर्म क्या है? ये जो शास्त्रों में विधि विधान निषेध बताए गए, निषेध कर्मों का जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अधिक संग कर जाता है, यानी कि वो अपने मिले हुए जीवन में अन्य मनुष्यों के लिए एक पीड़ा का कारण बन जाता है, कष्ट देता है, पाप कर्म करता है, तो उसका पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। क्योंकि हम सभी तो देखिए कर्म जोनी में मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में मरते दम तक जितने भी कर्म करता है वो लिखे जाते हैं, उनका कर्माशय बनता है, उनके संस्कार बनते हैं। संस्कारों द्वारा फिर आपके हमारे मन बुद्धि में देखिए कुछ फुरने उठते हैं, विचार आते हैं, वृत्तियां उठती हैं। वो विचार वृत्तियां फुरने ही आपके हमारे स्थूल शरीर को फिर प्रेरित करते हैं, बाध्य भी कर देते हैं। ये जो बुरे संस्कार हमारे कार्य शरीर से उठते हैं ना, वही तो फिर पाप कर्म में पुनः हमें लगा देते हैं। इसलिए हमें मनुष्य जीवन के महत्व को समझना चाहिए, गाड़ी के महत्व को समझना चाहिए। ये जीवन क्या है? एक ही जन्म से लेके मृत्यु के बीच की जो एक स्थिति है, उसी का नाम ही जीवन है। क्योंकि मरने के बाद तो कोई जीवन है नहीं, फिर तो एक नई जोनी का हमें जन्म मिलता है। इसलिए हमें अपने मिले हुए जीवन में साधना आरंभ करनी चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया कि मनुष्य जोनी कर्म जोनी के साथ साथ हम सभी भाई बहनों को एक साधना करने का एक अवसर दिया गया। साधना किस लिए करनी? क्योंकि ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है, 84 लाख प्रकार की जोनियों, देखिए भले ही मनुष्य जोनि में हम जन्म लेते हैं, हम अपने जीवन में देखते हैं ना कि हम सभी भाई बहनों को देखिए विभिन्न प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है।
हम भले ही अच्छे कर्म भी करें, धर्मानुसार जीवन भी व्यतीत करें, अन्य मनुष्यों को भी तो देखिए कर्म करने की स्वतंत्रता है। वे जब पाप कर्म करते हैं तो हम भी दुखी होते हैं। आज समाज में देखिए विभिन्न अपराधी जो एक आतंक फैलाकर बैठे हैं, तो उससे आपका हमारा जीवन भी देखिए दुखी होता है। शास्त्रों में तो त्रिविध ताप कहा गया है, क्योंकि शास्त्रों में देखिए कुछ कर्म जो आपके हमारे द्वारा किए जाते हैं उनका तो हमें फल मिलता ही है, उसके कारण तो हम दुखी सुखी होते हैं। अन्य मनुष्यों के व्यवहार द्वारा, अन्य मनुष्यों के कर्मों द्वारा, या प्रकृति के जो अन्य देखिए 80 लाख प्रकार की जो अन्य जोनियां भी हैं, पशु हैं, अब कुत्ते ने किसी को काट दिया तो जिसको काटा है मनुष्य को तो वो तो दुखी होता है। आपको हमें देखिए कई बार मच्छर कोई ऐसे काट जाते हैं, कोई हमें रोग हो जाता है, हम पीड़ा में चले जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के देखिए ये स्थितियां बनती हैं अन्य मनुष्यों द्वारा या अन्य जीव जंतुओं द्वारा, यानी कि प्रकृति के अन्य जीवों द्वारा। इसी तरह ये प्रकृति में देखिए विभिन्न प्रकार की भौगोलिक स्थितियां बदलती हैं। अधिक वर्षा होगी, कभी सूखा पड़ गया, कभी भूकंप आ गया, कभी ओले पड़ गए, कभी ये जो समुद्री इलाकों के आसपास ये जो तूफान आ जाते हैं, या कभी कभी देखिए बहुत अधिक लू चलती है, तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, कभी कभी बहुत अधिक ठंड पड़ती है। तो ये विभिन्न स्थितियां आपके हमारे जीवन में हमें आपको कोई खुशी नहीं देती, दुखी करती है। इसलिए हमें अपने मिले हुए जीवन का देखिए सदुपयोग करना चाहिए। अब देखिए ये जो मैंने 4 गियर का जो एक रूप दिया है ना, आप इसको देखिए आपके हमारे जीवन में गर्भावस्था में तो आपके हमारे कोई कर्म होते नहीं है। अब गर्भावस्था के बाद जब हमारा देखिए एक जन्म हो जाता है, जन्म होने के बाद भी आपके हमारे कोई कर्म नहीं होते। और शास्त्रों में तो देखिए मेरे पढ़ने में तो अभी तक नहीं आया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आपके हमारी देखिए कर्मेंद्रियां कामुक नहीं हो जाती, काम्यावस्था हमारी आरंभ नहीं होती, तब तक आपके हमारे किए गए कर्म लिखे नहीं जाते होंगे। क्योंकि अब देखिए ना एक 1 वर्ष का बच्चा है, अब उसने किसी के गोद में आके अगर मल त्याग दिया है या मूत्र त्याग दिया है, अब जिसके ऊपर मल मूत्र त्याग किया तो उसको तो थोड़ा कष्ट हुआ है। अब ऐसे में उसका कोई पाप कर्मों का कर्माशय तो बन नहीं सकता। देखिए कुछ बातें हमें संगति लगानी होती है। अब शास्त्रों में तो देखिए हर छोटी से छोटी बात तो लिखी नहीं गई होगी, कि देखिए आज कलयुग चल रहा है, कलयुग में अलग स्थितियां हैं, इससे पहले द्वापर युग था, तो ये स्थितियां तो देखिए बदलती रहती हैं। कुल मिलाकर देखिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का एक महत्व समझना चाहिए। जैसे हम देखिए गाड़ी का एक महत्व समझते हैं ना, हमने घर से ऑफिस में जाना है या हम किसी एक यात्रा पर निकले हैं, तो हम कभी भी देखिए गाड़ी को जब स्टार्ट करते हैं तो एक न्यूट्रल पे गियर होता है। गियर क्या हो गया, एक न्यूट्रल की स्थिति होती है, जिसमें देखिए आपका पेट्रोल तो एक जलना शुरू हो जाता है, यानी कि वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। लेकिन आपकी हमारी गाड़ी कहीं भी ना आगे जाती है ना पीछे जाती है, यानी कि एक न्यूट्रल की स्थिति होती है। तो इस स्थिति को देखिए आप उदासीनता से ले सकते हो। जब जब देखिए मनुष्य सत्संग नहीं करता, केवल विषय भोगों में ही अपना जीवन व्यतीत करता है, तो उसका जीवन तो देखिए ऐसे ही बीतता जा रहा है। देखिए हम सभी भाई बहन कुछ कर्म करते हैं या नहीं करते, विषय भोगों में लिप्त रहते हैं या नहीं रहते, चाहे हम भौतिक उन्नति में अपना जीवन बिताते हैं चाहे आध्यात्मिक उन्नति में अपना जीवन बिताते हैं, हम सभी भाई बहनों की देखिए सांसें कम होती जाती हैं। जैसे हमने देखिए गाड़ी को ऑन कर दिया, ऑन करते ही देखिए उसका जो एक ईंधन है, पेट्रोल है, वो खर्च होना शुरू हो जाता है। इसी तरह जैसे ही देखिए आत्मा एक किसी के गर्भ में प्रवेश करती है, यानी कि गर्भावस्था आरंभ होती है, तो वो तो देखिए अपने निश्चित एक सांसें लेके आए, चाहे 50 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, तो वो आपकी हमारी गर्भावस्था में ही देखिए सांसें कम होनी शुरू हो जाती है। भले ही अभी उसका स्थूल रूप से तो अभी जन्म भी नहीं हुआ। और मैंने तो देखिए यहाँ भी कहा ना कि जन्म होने के बाद भी कुछ वर्षों तक तो उसके देखिए कर्म कुछ लिखे नहीं जाते। अब वो साधना तो आरंभ नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य जीवन का तो देखिए महत्व क्या है कि हम पुण्य कर्म करें, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जो मनुष्य जीवन है वो सफल हो जाए। सफल का अभिप्राय है कि कम से कम मनुष्य की देखिए ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां जो दंड रूपी है वहां नहीं जाना पड़े।
देखिए मनुष्य जीवन का भी अगर दोबारा हमें जन्म मिलता है तो ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है। और यदि हम साधना करते हुए आध्यात्मिक उन्नति करते हैं तो ये तो आपकी और भी अच्छी बात है, आपकी हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति होती है। कुल मिलाकर यदि मनुष्य देखिए सत्संग नहीं करता, साधना आरंभ ही नहीं करता, केवल विषय भोगों में लिप्त रहता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता जाता है, बीतता जाता है। देखिए स्कूल में गए, पढ़ाई की, फिर ऊंची शिक्षा ली, फिर नौकरी की, व्यवसाय किया, शादी हुई, बच्चे हुए, फिर उसका जीवन एक प्रौढ़ अवस्था में पहुंच गया, वृद्धावस्था आ गई, मृत्यु हो गई। यानी कि अगर उसके मिले हुए जीवन में परमात्मा की सम्मुखता आरंभ ही नहीं हुई, यानी कि उसके मिले हुए जीवन में सत्संग कहो या सतोगुण एक वृद्धि के रूप में आरंभ ही नहीं हुआ, तब तो देखिए उसका मिला हुआ जीवन यूं ही व्यर्थ चले जाता है। जैसे हम न्यूट्रल पे गाड़ी को ऑन कर देते हैं तो आपका हमारे जो एक पेट्रोल है एक समय सीमा के बाद भले ही उस पेट्रोल की टैंकी आपकी फुल भी रखी हो तो देखिए वो ऑन की स्थिति में एक ऐसी अवस्था पहुंच जाती है कि जब वो गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। इसको देखिए आपने सांसों से जोड़ना है, यानी कि ऐसे मनुष्य का देखिए जीवन तामसी होता है, मूढ़ अवस्था की स्थिति आप ले सकते हो, क्योंकि उसने मिले हुए जीवन का सदुपयोग नहीं किया, उसने साधना तो आरंभ ही नहीं की। अब हम देखिए बात करते हैं पहले गियर की। पहले गियर का मतलब होता है कि जैसे ही हम देखिए न्यूट्रल से पहला गियर डालते हैं ना तो फिर पहले गियर पे हमारी थोड़ी सी हल्की सी कार आगे खिसकती है। खिसकने का मतलब चलने लगती है। तो पहले गियर को देखिए आप उन भाई बहनों से समझो कि जब मनुष्य देखिए ये जो कर्म कांड है ना शास्त्रों में कहे गए जिनको हम देखिए लोभ से करते हैं, कभी कभी देखिए हम भय से भी करते हैं। ये जो कथा कहानियां कीर्तन व्रत त्योहार ये जो जितने भी कर्म कांड बने हुए हैं देखिए आजकल नवरात्रे चले हुए हैं और हम सभी भाई बहन देखिए जब हम श्रद्धा से करते हैं तब तो आपके हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति होती है, आपका हमारा व्यवहार सात्विक बनता है, दिनचर्या सुधरती है, कर्मों में सुधार आता है, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ती है। और यदि हम देखिए एक कर्म कांड के रूप में ही भय से या लोभ से ही करते हैं, क्योंकि अक्सर देखिए कलयुग में देखा ही जाता है। देखिए इस बात को आपने अन्यथा में नहीं लेना, क्योंकि मैं यहाँ देखिए ज्ञान की चर्चा कर रहा हूँ, शास्त्रों की बातों का एक गूढ़ रहस्य आपको समझाने की प्रयत्न कर रहा हूँ। इसलिए आपने इन सभी बातों को एक यथार्थ स्थिति में ज्ञान स्थिति में एक प्रेरणा रूप में इन बातों पर चिंतन करना है ताकि आपके हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति आरंभ हो। मेरा कहने का अभिप्राय है कि जब जब मनुष्य देखिए बेमन से सत्संग करता है, ऐसे मनुष्य देखिए राजसी स्वभाव से होते हैं, उनकी विषय भोगों में ही रुचि बनी होती है। ऐसे मनुष्य देखिए सत्संग में जाते तो हैं, यानी कि ये कथा कहानियां कीर्तन या जितने भी ये सात्विक स्थितियां होती हैं उनमें जाते हैं, लेकिन उनकी मन में कोई श्रद्धा नहीं होती, यानी कि वो सत्संग की बातों को एक गंभीरता से नहीं लेते, श्रद्धा पूर्वक सुनते नहीं है। कभी सुन लिया कभी अनसुना कर दिया। जब जब देखिए हम मन लगाकर उन बातों को सुनते नहीं है तो फिर आपके हमारे स्वभाव में किसी भी प्रकार का देखिए कोई परिवर्तन नहीं आता। देखिए कुछ दिन पहले मैंने एक चर्चा की थी मौसम के ऊपर और जलवायु के ऊपर। जब जब देखिए हम सत्संग करते हैं तो हमारे मन का जो एक मौसम है वो कुछ समय के लिए देखिए सात्विक बन जाता है, लेकिन आपका हमारा स्वभाव नहीं बदलता, यानी कि आपके हमारे मन की जलवायु कहो, स्वभाव की जलवायु करो या एक संस्कारों की जो जलवायु है उसमें परिवर्तन नहीं आता। यदि हम क्रोधी हैं तो क्रोधी ही बने रहते हैं, यदि हम लालची हैं तो लालची ही बने रहते हैं। इन बातों को देखिए हमें अर्थपूर्वक समझना होगा। यानी कि पहला गियर देखिए जो मनुष्य सत्संग करते ही नहीं है, यानी कि न्यूट्रल पे ही है गाड़ी उनकी, तो उनसे तो देखिए बेमन से सत्संग करने वालों की स्थिति अच्छी मानी जाती। और सत्संग बेमन से करने की भी शास्त्रों में भी कभी निंदा नहीं की गई, ये भी एक अच्छे लक्षण माने जाते हैं, क्योंकि मनुष्य ने परमात्मा की सम्मुखता को स्वीकार किया है, स्थूल रूप से किया, मन से नहीं किया। फिर जैसे ही देखिए हम अपनी गाड़ी का जैसे एक गति बढ़ानी होती है, गति क्या है कि हमारी परमात्मा की सम्मुखता बढ़े, तो फिर हम देखिए
एक दूसरा गियर डालते हैं। दूसरा गियर का मतलब क्या है कि जब हमें अपने मिले हुए जीवन का महत्व समझ में आने लगता है कि ये मिला हुआ मनुष्य जीवन एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें इस मिली हुई जोनी का एक महत्व समझ में आने लगता है, तो फिर मनुष्य दूसरे गियर में आने पे ये श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है। श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से फिर मनुष्य की जो नीचे की जोड़ियों में जो अधोगति होने की जो संभावनाएं आती वो समाप्त हो जाती, क्योंकि आप उसने देखिए दूसरा गियर डाल दिया और दूसरे गियर में आपकी हमारी गाड़ी देखिए एक हल्की सी कुछ गति पकड़ लेती है। अब देखिए न्यूट्रल में जब तक गाड़ी रहती है तो उसी स्थान पे ही बनी रहती है। जैसे ही हम पहला गियर डालते हैं तो गाड़ी आगे पीछे चलती है, बंद भी हो जाती है। देखिए पहले गियर पर गाड़ी चलाने वालों को पता ही होगा कि आप कितने समय चलाते हैं, कुछ सेकंड के लिए, 10-15 सेकंड के लिए, फिर हम फटाफट दूसरा गियर ही डालते हैं। देखिए इन स्थितियों को आपको ध्यान पूर्वक समझना होगा। अब हम बात करते हैं देखिए तीसरे गियर की। देखिए जब मनुष्य ने दूसरा गियर अपने जीवन में डाल दिया था, यानी कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना आरंभ कर दिया था, तब वो श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का फिर वो मनन करता है। जैसे जैसे वो मनन करता है फिर उसका इन विषय भोगों के प्रति एक वैराग्य बढ़ने लगता है। भाई देखिए जैसे जैसे आपका ज्ञान आपके कारण शरीर में एक संस्कार रूप में टिकने लगता है, जब ज्ञान टिकता है तो फिर आपकी हमारी देखिए फिर विषय भोगों के प्रति कहो, प्रकृति के जो एक भोग हैं उनके प्रति हमारा ध्यान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। और जब जब देखिए प्रकृति के विषय भोगों से वैराग्य होता है तो फिर सम्मुखता किसकी बढ़ती है, परमात्मा की ओर, परमात्मा से प्रीति बढ़ने लगती है। ये प्रीति का बढ़ना ही देखिए ये तीसरा गियर है। यानी कि अब तीसरे गियर में आप देखोगे ना कि आपके हमारे स्कूटर कार की गति बढ़ जाती है, हम 25, 30, 35 किलोमीटर तक भी एक गति से चल पाते हैं। यानी कि ये एक आध्यात्मिक उन्नति के एक लक्षण माने जाते हैं। इसी तरह जब जब मनुष्य देखिए तीसरे गियर पे गाड़ी चलाता है तो फिर उसके बाद फिर वो चौथा गियर डालता है। देखिए चौथा गियर क्या है, जब हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान पूर्ण रूप से समझ आ जाता है, फिर परमात्मा की सम्मुखता सहज ही उसकी बनी रहती है, उसका ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक स्वभाव बन जाता है। परमात्मा का ध्यान लगाना, परमात्मा की भक्ति में ही अपना जीवन व्यतीत करना, यानी कि अपने जीवन का उसको उद्देश्य मिल जाता है केवल परमात्मा को पाने का। तो ये उसके जीवन का देखिए एक चौथा गियर है। चौथे गियर में आपकी हमारी कार की जैसे एक गति बहुत अधिक हो जाती है, फिर तो हम देखिए कार को भगाते हैं। इसी तरह चौथे गियर में जब आपका हमारा जीवन चलता है तो फिर ये भक्ति में आपके भाई जब इतनी गति पकड़ लेती है तो फिर आपके हमारे कारण शरीर में जो एक बुरे संस्कार होते हैं, अज्ञानता के संस्कार होते हैं, वो समाप्त होने लगते हैं। समाप्त होने का मतलब यह कि आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते जाते हैं। हमारी आत्मा का जो एक बल रूपी आवरण था तमोगुण और रजोगुण का, वो क्रमशः समाप्त होने लगता है, आत्मा अपनी मूल स्थिति में आने लगती है। तो आत्मा का और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही सजातीय संबंध है। आत्मा के ऊपर से जैसे ही आवरण हटता जाता है, जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे जब काले बादल आ जाते हैं, काले बादल क्या है, ये तमोगुण और रजोगुण विषय भोगों के ही हैं, छल कपट ठगियों के ही है, हेरा फेरियों के ही है। तो ये जब हट जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश तो देखिए पहले से ही था, वो पुनः अपना प्रकाश में आ जाता है। तो ऐसी ही स्थिति आपकी हमारी फिर आत्मा की होती है। आत्मा परमात्मा की और एक सजातीय संबंध है। परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, आत्मा एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है। जब हमें ज्ञान हो जाता है कि इन प्रकृति के विषय भोगों में सुख है ही नहीं, क्योंकि प्रकृति तो देखिए द्वैत है, जहाँ आनंद की स्थिति तो एक कभी बन ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो जड़ है। जबकि परमात्मा एक परम सत्ता है, परमात्मा को ही तो सच्चिदानंद कहा जाता है। इसलिए फिर आत्मा की परमात्मा की सम्मुखता बने रहना कहो, उसका एक स्वभाव बन जाता है। इसी चौथे गियर में ही देखिए फिर मनुष्य की बहुत अधिक एक आध्यात्मिक उन्नति होती है। और ये उन्नति होते 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 जब कारण शरीर में अज्ञानता के संस्कार पूर्ण रूप से दग्ध बीज हो जाते हैं। देखिए जब संस्कार ही दग्ध बीज हो जाते हैं तो फिर कोई फुरने नहीं उठते, जब फुरने ही नहीं उठते
विचार ही नहीं आते, वृत्तियां ही मन में नहीं उठती, तो फिर स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कोई नए कर्म नहीं होते। यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते फिर आपका हमारा कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाते हैं, और स्थूल शरीर की मृत्यु आने पे मनुष्य मायातीत हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, आनंद की प्राप्ति कर लेता है, परमात्मा को पा लेता है। तो ये तभी स्थितियां हमारी ये एक सार्थक हो पाती हैं जब हम अपने मिले हुए जीवन को एक सही दिशा में लगाते हैं। यानी कि आपकी हमारी फिर जो कार है, चौथे गियर का सफर करते करते वो मंजिल पे पहुंच जाती है। मंजिल क्या है? आपके हमारे स्थूल शरीर की मंजिल क्या है? कि हम परमात्मा को पालें, स्थूल शरीर के महत्व को हम समझ लें, स्थूल शरीर के महत्व को हम सार्थक कर लें। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आपके हमारे स्थूल शरीर को, मनुष्य शरीर को एक रथ की संज्ञा दी है। रथ की संज्ञा देकर वो जो 5 घोड़े दिखाए हैं ना, वो 5 आपके हमारे भोग विषय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। और ये जो स्थूल शरीर के 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन सबको देखिए तामसी और राजसी स्थितियों को हमने सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना होता है। देखिए स्थूल शरीर की आवश्यकता तो सभी स्थूल शरीरों की होती है, उनका तो हमें पालन करना ही होता है। लेकिन हमें अपने मिले हुए जीवन का महत्व को समझते हुए साधना आरंभ करनी होती है। ये तभी आरंभ होती है जब हम अपने मन की लगाम परमात्मा के हाथ में देते हैं, गुरु के हाथ में देते हैं, शास्त्रों के अधीन रखते हैं। तभी तो भगवान ने अर्जुन के रथ की जो एक मन की लगाम है वो स्वयं अपने हाथों में पकड़ी। देखिए ये सभी बातें आपको हमें समझाने के लिए हैं, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो। देखिए परमात्मा की प्रेरणा से मैंने जैसे जैसे परमात्मा ने मुझे कुछ उदाहरण मन में प्रेरित किए, मैंने उन उदाहरणों को रखते हुए इस आज के जीवन रूपी गाड़ी के 4 गियर मैंने आपको एक शिक्षा रूप में कहो, ज्ञान रूप में कहो, या आपके हमारे जीवन के महत्व को समझाते हुए मैंने इस वीडियो को एक गति दी है। हो सकता है मेरे समझाने में कुछ कमी रह सकती है। देखिए मैं भी तो आपके जैसे समान एक मायाबद्ध मनुष्य ही हूँ। ये अलग बात है कि देखिए ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की कुछ एक विशेष कृपाएं होती हैं। आप सभी भाई बहन भी जब जब इन वीडियो को ब्रह्म मुहूर्त में सुनोगे तो आपकी स्थितियां भी देखिए सकारात्मक रूप से बदलने लगेगी। यानी कि आपके मिले हुए जीवन में भी फिर ये भक्ति रूपी चौथा गियर डल जाएगा, क्योंकि भक्ति ही एक हमारे जीवन का एक परम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि भक्ति से ही हम परमात्मा को एक पा सकते हैं। देखिए ज्ञान तो तभी तक ही आपका हमारा एक सहायक होता है कि आपके हमारे जीवन में परमात्मा की महत्ता समझ में आ जाए, परमात्मा को पाने का आपका हमारा एक लक्ष्य बन जाए। ज्ञान का केवल इतना ही महत्व है। तभी तो शास्त्रों में देखिए कहा गया कि हम सभी आत्मा हैं, स्वभाव से ही ज्ञानवान है, चेतन है, लेकिन आनंद स्वरूप नहीं है। इसलिए हमें परमात्मा को पाकर ही आनंद की प्राप्ति होती है। और आत्मा का तो देखिए स्वभाव ही है, सदा ही आनंद की तलाश में हम अपने कार्य करते हैं। ये जो मनुष्य जब विषय भोगों की इच्छा लेते हुए ये जो कर्म करता है, चाहे पुण्य कर्म है, चाहे पाप कर्म भी करता है, उसका भी तो लक्ष्य यही होता है कि आनंद प्राप्ति का। वो अलग बात है कि अज्ञानता के कारण वो संसारी विषय भोगों में ही अपने आप को अधिक लिप्त कर लेता है, क्योंकि उसमें अज्ञानता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, ज्ञानमय स्थिति में रहना चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में भी आपके हमारी जो मिली हुई गाड़ी है या स्थूल शरीर है, ये सदा ही परमात्मा की सम्मुखता की ओर एक गति पकड़े। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो, प्रेरणादायक लगी हो, आपको अपने जीवन का चौथा गियर डालने में एक सहायक भूमिका निभाने में सक्षम दिख रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि सभी भाई बहन अपने जीवन को चौथे गियर की एक स्थिति में ही रखें, ताकि हम सभी भाई बहनों का एक सकारात्मक परिवर्तन आए, जीवन सार्थक हो, हम सभी भाई बहन परमात्मा को ही पाए। फिर भी मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई
आपत्ति हो, मेरे कहे गए शब्द आपको तर्क संगत सही नहीं लगते हो, यानी कि किसी भी प्रकार का आपका यदि प्रश्न है, सुझाव है या मेरी कही गई बातों पे कोई आपत्ति है, शिकायत है, तो आप नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर इन सभी बातों को यानी कि प्रश्नों को, सुझावों को या शिकायतों को भी आप लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।